Hello students, good morning. How are you all? So today I am going to teach you subject English from standard 3rd English medium, जिसमें आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है सी सॉन्ग। सी मतलब समुद्र, सॉन्ग मतलब गीत, समुद्र का गीत। हैव यू एवर कलेक्टेड सेल्स? क्या आपने कभी सेल्स मतलब संख्या सी जो समुद्र के किनारे पे पाई जाती है, क्या आपने कभी कलेक्ट किया है? एन्जॉय दिस पोएम अबाउट अ सेल दैट सिंग्स। तो ये जो पोएम है किसके बारे में है? तो सेल के बारे में, शिप के बारे में है। तो इसको पढ़ो और देखो कि जो सेल है वो गीत गाता है। ओके। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, lying on the sand. I picked it up and took it home. Cold inside my hand, Mommy looked at then. She held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. तो यहाँ पे सी सॉन्ग में एक शिप के बारे में सॉन्ग दिया गया है जो हमको समुद्र के किनारे पे मिलता है। तो यहाँ पे एक बच्चे को एक शेल, एक शंख मिलता है। आई फाउंड अ शेल, मुझे एक शंख मिला। अ कर्ली वन, तो वो कर्ली थे, जैसे बाल कैसे कर्ली होते हैं वैसे ही वो भी कर्ली था। लाइंग ऑन द सैंड, तो वो सैंड मतलब रेत, तो वो कहा था तो सैंड पे नीचे, सैंड के ऊपर गिरा हुआ था। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, तो मैंने उसको उठाया और उसे घर ले गया। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, मैं उसको घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और मेरे हाथ के अंदर वो ठंडा ठंडा था। कोल्ड इनसाइड माई हैंड। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, फिर मम्मी जो है उसकी वो देखती है और फिर शी हेल्ड इट टू माई ईयर, शी हेल्ड इट टू माई ईयर, वो जो शंख था उसे उस लड़के के कान के बाजू में लगाती है। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और जब वो अपने बच्चे के कान के आगे जब वो ऐसे सेल लगाती है तो उसमें से सॉन्ग की आवाज़ सुनाई देती है, गीत की आवाज़ सुनाई देती है। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, बहुत ही सॉफ्ट सी, स्वीट सी और एकदम क्लियर साउंड सुनाई देती है। आई वॉज सरप्राइज्ड, और मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता हूँ। आई लिसन हार्ड, और मैंने बहुत मेहनत से वो सॉन्ग सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये सच में था। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आपको भी ऐसा एक बिग शेल, ऐसा बिग जो शिप है वो आपको मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी उसकी सिंगिंग, उसका जो गाना है वो आप भी सुने। तो इस पोएम में एक बच्चा है, उसको शिप, शंख, शेल मिलता है और वो उसे अपने घर पे ले जाता है, और फिर उसकी मम्मी वो जो शंख है ना उसको कान के बाजू में लगाती है, तब उसको उसमें से आवाज़, गाने की आवाज़ सुनाई देती है। और वो बच्चा बहुत ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जो शंख में से आवाज़ आ रही होती है, इसीलिए फिर वो उसे सुनता है। तो यही बताया गया है इस पोएम में। उसके बाद यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए, जिसमें फर्स्ट है सेल। सेल का मतलब सिप या शंख, जो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, जिससे शंख कहते हैं। शेल का मीनिंग शंख होता है। उसके बाद हेल्ड मीन्स आयोजित। उसके बाद है सरप्राइज्ड, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। उसके बाद कर्ली का मीनिंग होता है घुंघराले, जैसे गर्ल्स के बाद कैसे कर्ली होते हैं उसको घुंघराले कहते हैं। उसके बाद है क्लियर मीन्स स्पष्ट, क्लियर का मीनिंग होता है फर्स्ट। ओके। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग इज फन में क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल? वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल?
तो वो जो बच्चा है उसको वो जो शेल है वो कहाँ से मिलता है? तो आंसर होगा द चाइल्ड फाउंड द सी सेल lying on the sand. The child found the sea shell lying on the sand. उसे रेत पे गिरा हुआ वो जो शेल है, जो शंख है, वो मिलता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है What did the child do with the shell? What did the child do with the shell? वो बच्चा उस शंख के साथ, उस शेल के साथ क्या करता है? तो आंसर इज द चाइल्ड पिक्ड अप द सेल एंड टूक एट होम. तो वो जो बच्चा है वो क्या करता है, जब वो शिप को, वो शंख है उसको देखता है तो उसको लेता है और उसको अपने घर पे ले जाता है. ओके, ये है आंसर. थर्ड वन, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? बच्चे ने क्या सुना? सो आंसर इज द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल. द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द सेल. बच्चे ने उस सेल में से, उस शंख में से बहुत ही सॉफ्ट सा, क्लियर सा, स्वीट सा एक सॉन्ग सुना. उसके बाद पिक द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से दो वर्ड्स लेकर उसको राइमिंग वर्ड में लिखना है. ओके, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे दिए गए हैं फाउंड एंड साउंड, ऐसे ही बाकी के सारे राइमिंग वर्ड हमें ढूंढ के लिखने हैं. तो सेकंड है लुक. लुक, तो लुक होगा उसका राइमिंग वर्ड टुक. लुक एंड टुक. थर्ड हम लिखेंगे कोल्ड एंड बोल्ड. कोल्ड एंड बोल्ड. फोर्थ है हैंड एंड सेंट. हैंड एंड सेंट. फिफ्थ है मम्मी एंड टमी. मम्मी एंड टमी. तो ये जो सारे वर्ड है वो कैसे वर्ड है? राइमिंग वर्ड है. यहाँ पे फर्स्ट हमारे लिए किया गया है, बाकी के जो है वो हमने यहाँ पे फिनिश किए. ये सारे जो वर्ड है वो राइमिंग वर्ड है, हमने पेयर बना के उसके लिख दिए. ओके, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे सारे वर्ड्स जो है वो ऑपोजिट वर्ड्स है. ओके, तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखने इस बॉक्स में से देखकर. जो राइट आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे फर्स्ट है फाउंड, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा? लॉस्ट. फाउंड का ऑपोजिट वर्ड्स होगा लॉस्ट. वैसे ही हार्ड. हार्ड, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा सॉफ्ट. हार्ड मीन्स बहुत ही कठिन जो चीज़ होती है उसको हार्ड कहते हैं. और सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन बहुत ही नरम सा, जिसे सॉफ्ट कहते हैं. उसके बाद इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर. इनसाइड का मीनिंग होता है अंदर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लिखेंगे आउटसाइड. इसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लिखेंगे आउटसाइड, जिसका मीनिंग होता है बाहर. उसके बाद टूक. उसके बाद है टूक. टूक मीन्स लिया. टूक का मीनिंग होता है लिया, तो इसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लिखेंगे गेव. गेव मीन्स हमने दिया. ओके, उसके बाद है बिग. बिग मीन्स बड़ा. बिग का मीनिंग होता है बड़ा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लिखेंगे स्मॉल. स्मॉल का मीनिंग होता है छोटा. उसके बाद है कैम. कैम मीन्स आया, आए. ओके, कैम का मीनिंग होता है आया या आई, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लिखेंगे वेंट. उसका ऑपोजिट वर्ड्स होगा वेंट. वेंट का मीनिंग होता है गया या गई. ओके, उसके बाद पिक. पिक, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप. उसका ऑपोजिट क्या होगा? ड्रॉप. उसके बाद है ट्रू. ट्रू मीन्स सच. यहाँ पे उसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लिखेंगे फॉल्स. उसका ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे होगा फॉल्स. फॉल्स मीन्स रॉन्ग. ओके, उसके बाद है कर्ली. कर्ली. ओके, कर्ली का मीनिंग होता है घुंघराले. कर्ली का मीनिंग होता है घुंघराले, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेट. स्ट्रेट का मीनिंग होता है सीधा. ओके, उसके बाद है कोल्ड. कोल्ड का मीनिंग होता है ठंडा. कोल्ड का मीनिंग होता है ठंडा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे हॉट. हॉट मीन्स गरम.
उसके बाद है स्वीट। स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स मीठा। उसका ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे हम लिखेंगे बीटर। बीटर मीन्स कड़वा। स्वीट मीन्स मीठा और बीटर मीन्स कड़वा। उसके बाद है टॉल। टॉल का मीनिंग होता है लंबा। तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स जो टूका होता है उसको हम शॉर्ट कहते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा जो नया चैप्टर है उसमें से फर्स्ट सी सॉन्ग के बारे में पढ़ा। सी सॉन्ग, समुद्र का गीत, जिसमें एक बच्चे को एक शंख मिलता है जो अपने घर पे लेके जाता है और उसकी मम्मी उसके कान पे लगाती है, तब उसे उसमें से गीत सुनाई देता है। तो ये पूरी पोएम एक शंख के ऊपर, शंख के बारे में दी गई है, जो हमने आज सीखी। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर देखे। उसके बाद हमने थोड़े से राइमिंग वर्ड्स भी देखे। जो राइमिंग वर्ड्स थे उसे यहाँ पे ब्लैंक में लिखना था, वो हमने लिखा। उसके बाद ऑपोजिट वर्ड्स, ये सारे जो बॉक्स ब्लू बॉक्स में दिए गए वो सारे ऑपोजिट वर्ड्स हमें यहाँ पे नीचे जो ब्लैंक दी गई उसमें लिखना था, तो वो भी हमने लिखा। और उसके बाद की सारी जो अदर एक्टिविटीज़ है ना इस चैप्टर की, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर टू माय ऑल स्टूडेंट्स।